नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट। आज सुबह से ही नोएडा का ये डीएनडी हाईवे जो है, डीएनडी हाईवे, ये सुबह से जाम था। जाम इसलिए था क्योंकि यहाँ से खबर थी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इसी हाईवे से होते हुए हाथरस जाने वाले हैं उस पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए जिसकी मृत्यु कुछ दिन पहले सफदरजंग अस्पताल में हो गई थी। उसके साथ दुराचार की खबर आई। आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आएगी जिसमें ये बात स्पष्ट हो गई है कि उसके गर्दन में चोट के निशान हैं और उसके गर्दन की हड्डियां भी टूटी हुई। कई बार उसे दबाने की कोशिश की गई, कई बार गला दबाकर उसे मारने की कोशिश की गई। उन्हीं के परिजनों से मिलने के लिए आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस रास्ते से होकर जाने वाले थे। यहाँ पर सुबह से ही जाम लगा था और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो थे सुबह से धीरे धीरे यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। और दोपहर होते होते, मतलब जब राहुल गांधी के जाने का समय हुआ, यहाँ पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े थे और पूरी सड़क को बंद कर दिया गया था ताकि 2 लेन को खाली खोला गया था ताकि किसी ऐसी गाड़ी से राहुल गांधी ना जा सकें कि पुलिस उन्हें पहचान न पाए या जो है पुलिस को चकमा देकर वो इस जो इनका बैरिकेड था उसको पार कर सकें। इसके लिए यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल का बंदोबस्त किया गया था। 2-2 जगह पे चेकिंग की जा रही थी। लेकिन धीरे धीरे जब वक्त हो गया और राहुल गांधी आ गए, यहाँ पर वो नज़ारा देखने को मिला जिसकी उम्मीद शायद से इस वक्त नहीं की जा सकती। माजरा क्या था मैं पूरा बताता हूँ आपको। राहुल गांधी के आते ही और उनसे पहले भी जो यहाँ पे कार्यकर्ता खड़े थे, उनके अंदर कहीं से भी सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज़ नहीं थी। यहाँ पर जो लोग खड़े थे, बैठे थे धरने पे, सब के सब सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ा रहे थे। उसमें से आधे लोग तो ऐसे थे जिन्होंने मास्क तक नहीं पहने हुए थे। क्या ये नियम के खिलाफ नहीं है? क्या इन पर अलग से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं इस महामारी के वक्त, जब देश में लाखों की संख्या में, लाखों की तादाद में केस सामने आ रहे हैं? और इसी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के ही लोग या और भी पार्टी के लोग यही सवाल करते हैं कि आखिरकार कोरोना के केस इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं। आप सामने देख सकते हैं, हमने वीडियो भी दिखाए और भी हमारे वीडियोज़ हमारे पास है, हम आपको दिखाएंगे। क्या राजनीति में कोरोना की महामारी से बचने के सारे उपाय भूल जाने हैं? अंत में हुआ यही कि राहुल गांधी की गाड़ी के आसपास जो भगदड़ मची, वहाँ पे ना तो सोशल डिस्टेंसिंग रह गई और ना ही किसी प्रकार के कोरोना का खतरा या डर रह गया। पूरी तरह से उनकी गाड़ी को कार्यकर्ताओं ने घेर लिया था, भगदड़ मची थी और सोशल डिस्टेंसिंग तो बिल्कुल भी नहीं थी, ना तो उनके अंदर थी ना उनके कार्यकर्ताओं के अंदर थी। राहुल गांधी के सामने जब इस कानून को तोड़ा गया तो क्या उनका ये हक नहीं बनता, क्या उनका ये अधिकार नहीं बनता या उनका ये कर्तव्य नहीं बनता कि वो अपने ही कार्यकर्ताओं को ये कहें कि इस समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ज़रूरी है या हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है? क्यों नहीं उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को ये बात समझाई या समझाने की कोशिश की? आज ही नहीं, कई दिनों से, पिछले कई दिनों से कई तमाम प्रदर्शन के नाम पर अन्य अन्य जगहों पर जो है सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ाया जा रहा है। कोरोना से बचने के जितने भी उपाय हैं उनकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। क्यों ना केस बढ़े हमारे देश में कोरोना के, जब इस तरह की राजनीति और इस तरह की हरकतें सरेआम की जा रही हैं पार्टी के बड़े नेताओं द्वारा, उनकी बड़े नेताओं की आंखों के सामने इस तरह की अगर हरकतें हो रही हैं तो आखिरकार सवाल क्यों ना उठे? दूसरी बात यह है कि बीजेपी ने ये सवाल दागा है कांग्रेस पार्टी पर कि आखिरकार घटना हाथरस में हुई, राजस्थान के एक ज़िले में भी हुई, आखिरकार राहुल गांधी ने हाथरस जाना ही क्यों चुना? क्या राजस्थान जाना उनके कर्तव्य में नहीं था? इस तरह के सवाल बीजेपी द्वारा पूछे जा रहे हैं। वहीं मायावती, दरअसल घटना ये ऐसी है, रेप की घटना जहां भी सामने आती है वहां पर भी सरकार को दबना पड़ता है। सरकार के ऊपर जो विपक्ष होते हैं वो दबाव बनाते हैं, लोग दबाव बनाते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो। वही हालात इस समय बीजेपी उत्तर प्रदेश की सरकार झेल रही है क्योंकि रेप की घटना में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे वो किसी भी पार्टी के समर्थक हों, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं होते या फिर वो उन लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं। तो सरकार जो होती है या सत्ता पक्ष जो होते हैं उन्हें झुकना ही पड़ता है। वही स्थिति इस समय देखने को मिल रही है। लेकिन बीजेपी की तरफ से भी लगातार कांग्रेस और बसपा सपा पर हमला किया जा रहा है और ये बताने की कोशिश की जा रही है
कि ये वारदातें सिर्फ इसी सरकार में नहीं हो रही हैं या फिर हमारी सरकार में नहीं हो रही हैं, ये वारदातें हर सरकार में होती रही हैं और हर सिचुएशन में होती रही, हर स्थिति का सामना हर सरकार को करना पड़ा है। इस वक्त भी उनके चले जाने के बाद भी आप देख सकते हैं नोएडा में आम लोगों को, जो यहाँ पर ऑफिस जाने वाले लोग हैं, इस हाईवे का उपयोग करने वाले लोग हैं, उन लोगों को जाम का सामना करना पड़ रहा है सिर्फ राजनीति के चक्कर में। पीड़िता से बात हो चुकी थी, परिवार से बात हो चुकी थी, अगर मुलाकात करनी थी तो इस वक्त जाना, जब पुलिस कह रही है लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत है, वहाँ पे जाने पे स्थिति बिगड़ सकती है, रंग बदल सकता है, इस पूरे घटनाक्रम का स्थिति वहाँ पे पूरी तरह बिगड़ सकती है। तब अगर उनका मानना, पुलिस का कहना क्यों नहीं माना जा सकता, 1-2 दिन का इंतजार कर लिया जाता। लेकिन ये स्थिति यहाँ के लोगों को भुगतनी पड़ती है। ये आम जनता है, ये आम जनता जो नेताओं की राजनीति के चक्कर में, आप देख सकते हैं कितने लंबे जाम की समस्या का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है। अभी तक यहाँ पे सिर्फ 2 लेन खोली गई हैं, आप देख सकते हैं ये इस हाईवे में पूरा बंद है, ये पूरा हाईवे बंद है, सिर्फ 2 लेन खोली गई हैं जिसके ज़रिए आम लोगों की आवाजाही की जा रही है। ये सब क्यों हो रहा है? ये पूरा हाईवे खुला रहता था ताकि लोग आ सकें, इस जाम का सामना नहीं करना पड़ता था। लेकिन आज स्थिति ये है कि यहाँ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को गुजरना था, जिसके मद्देनज़र यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई और जिसका खामियाजा अब आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है इस लंबे जाम से। कैमरामैन कुलदीप के साथ मैं अविनाश, पर्यावरण पोस्ट के लिए।